स्वागत है। आज जो हम लोग साइंस का एक चैप्टर मोशन जो है फिजिक्स का हम लोग लेकर आए हैं। इसमें जितने भी बारीकी से हम लोग एक-एक बात जो है एनसीईआरटी के थ्रू जितने भी पार्ट्स होंगे इसका सब पर हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे और यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे निश्चित ही पूछे जाएंगे। चलिए तो हम लोग शुरुआत करेंगे, यानी ये जो चैप्टर है ये मोशन है ना। मोशन वाला चैप्टर को हम लोग देखते हैं। चलिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लगेंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। तो शुरुआत हम लोग का है, पहला जो है देखिए, इसमें क्या है दैनिक जीवन जो है। देखिए दैनिक जीवन में अगर हम लोग बात करते हैं, कुछ वस्तुएं विराम अवस्था तथा कुछ वस्तु गति में होते हैं। विश्व के प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गति में रहती है। हमारा चलना हो गया, दौड़ना हो गया, साइकिल चलाना हो गया, है ना। जीवन में बहुत सारे क्रियाएं जो है जो गति के उदाहरण है। इसके अलावा परमाणु, अणु, ग्रह, तारे, आकाशगंगा, ये सारे जो है यानी गति में ही रहते हैं। तो यानी गति जो है अपनी स्थिति को देखिए, विराम और गति पर हम लोग चर्चा करेंगे। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करता है तो वैसी स्थिति में वस्तु को हम लोग क्या चीज से समझेंगे, विराम में समझेंगे। यानी दूसरे वस्तु के सापेक्ष अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करता है तो उसको हम लोग क्या चीज में समझेंगे, तो याद रखिएगा उसको हम लोग विराम में समझते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं मेज पर रखी हुई वस्तु, देखिए समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है समय के साथ वस्तु की स्थिति में जब परिवर्तन होगा तो उसको हम लोग गति कहते हैं। जैसे गतिशील व्यक्ति, बहता हुआ जल, आकाश, आकाशीय पिंड, ये सब गति में। यदि हम चलती हुई रेलगाड़ी पर बैठे तो रेलगाड़ी अथवा उसमें बैठे हुए व्यक्ति के सापेक्ष विराम अवस्था में है, परंतु रेलगाड़ी के बाहर खड़े व्यक्ति उसके सापेक्ष क्या है, गतिशील हमें दिखाई देती है। देखिए इसमें अगर हम लोग देखें तो इस प्रकार गति और विराम अवस्था एक दूसरे के सापेक्षिक होते हैं, रिलेटिव होते हैं, है ना। यानी हम लोग देखते हैं अगर हम लोग ट्रेन पर बैठे हुए हैं, हम लोग गति, ट्रेन जा रही है तो यहाँ पर जो खड़ा व्यक्ति है उसको देखेंगे तो वह गति में दिखेगा। इसका मतलब एक दूसरे से क्या है, ये सापेक्षिक होता है, यानी रिलेटिव होता है। एक ही वस्तु किसी प्रेक्षक के विरामावस्था में हो सकती है, जबकि दूसरी परीक्षक के लिए वह गति की अवस्था में हो सकती है। यानी एक दूसरे को, जैसे ट्रेन पर वाला हम देखें कि एक व्यक्ति खड़ा है, एक व्यक्ति ट्रेन से जा रहा है, तो खड़ा हुआ व्यक्ति जो है इसको चलता हुआ प्रतीत होता है, चलता हुआ प्रतीत। तो इस प्रकार से हम लोग अब गति का प्रकार देखेंगे। यानी गति का प्रकार देखिए, पथ की प्रकृति के अनुसार गति के जो प्रकार है, जैसे सरल रेखीय, सीधा रेखा में इस पर जो गति करेगा उसको सरल रेखीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो इस प्रकार की गति को हम लोग सरल रेखीय, जैसे सीधी चलती हुई ट्रेन यानी सीधी रेखा पर, तो जो, या प्रकाश की चाल, याद रखिएगा प्रकाश की चाल, है ना। प्रकाश की चाल जो है वह सीधी रेखा पर क्या है, गमन करती है। तो वो भी कहने का मतलब है आपको सरल रेखीय गति कहलाएगी। वृत्तीय गति की बात करते हैं, यदि कोई वस्तु जो है वह वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसको हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, है ना। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें चंद्रमा का गति सूर्य के चारों ओर, यानी जो भी कहने का मतलब वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें घूर्णन गति, यानी जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर घूमती है तो ऐसे गति को घूर्णन गति कहते हैं। जैसे लट्टू की गति, तो लट्टू अपने ही अक्ष पर क्या करती है, यानी कहने का मतलब है नचने लगती है। तो लट्टू जो है अपने अक्ष पर क्या है, नचती है। तो ऐसे जो गति है उसको हम लोग कौन सी गति कहते हैं, घूर्णन गति। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है, घूमती है, तो इस प्रकार की गति को हम लोग कहेंगे यानी घूर्णन गति। फर्श पर गति करती हुई गेंद, है ना, सरल रेखीय गति के साथ घूर्णन गति भी करती है। आवर्त गति देखिए, जब कोई वस्तु किसी निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है तो ऐसे गति को आवर्त गति कहते हैं। जैसे वृक्ष की शाखा इधर उधर हिलना, झूला की गति बच्चों द्वारा, सितार की डोरियां को की गति, है ना, बजाते समय ढोलक या तबलों की गति, ये सारे के सारे यानी कहने का मतलब है कौन सा गति हो जाएगा, तो याद रखिएगा आवर्त गति हो जाएगा। यानी ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, एक निश्चित समय अंतराल पर जो गति जो दोहराती है वैसी जो गति होती है उस गति को हम लोग आवर्त गति कहते हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो अगला है मूल बिंदु, यानी किसी वस्तु के कण, किसी वस्तु या कण
की स्थिति मापने के लिए एक निर्देशांक बिंदु का हम लोग चयन करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये ऐच्छिक होता है मूल बिंदु पर x0, यही होता है ना मूल बिंदु, जहाँ से शुरुआत करते हैं। ये ओ ओरिजिन हुआ, ओरिजिन का मतलब हो गया आपको मूल बिंदु। ठीक है, ओरिजिन में क्या हो गया तो याद रखेंगे, यानी कहने का मतलब है ये आपको मूल बिंदु हो जाएगा। ठीक है, दूरी क्या है, किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय अंतराल में तय की गई पथ को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। यानी मान लेते हैं कि वस्तु ए है, यहाँ से चलकर बी, एक वस्तु ए से चलकर बी तक, तो ये पथ की जो लंबाई है, इसी पथ की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार की अदिश राशि है। इसको दर्शाने के लिए केवल परिमाण की क्या होती है, आवश्यकता होती है, इसीलिए यह जो है अदिश राशि है। गतिशील वस्तु के लिए समय बढ़ने पर दूरी का मान हमेशा क्या है, बढ़ता है। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। यानी कहने का मतलब दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। मूल बिंदु ओ से अपनी गति प्रारंभ कर पहले यह वस्तु बिंदु सी, बी, है ना, ए बिंदु पर पहुंचती है, फिर पुनः सी पर पहुंच जाती है। तो, तो देखिए कहने का मतलब है, मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, जैसे ओ से चलना प्रारंभ की, ए पर गई, ए के बाद बी पर पहुंच, बी के बाद जो है वह सी पर पहुंच जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है, तो कुल दूरी इसकी अगर पूछ ले, यानी वस्तु, ठीक है, तो कहने का मतलब ए से अगर हम लोग देखें, ओ ए, और ओ से सी पर पहुंचती है ना, तो ओ ए इसका 60 है और ये 35, ये टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टोटल दूरी जो हो जाएगा कितना होगा, तो वही दूरी सबको जोड़ दिया गया। दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। यानी गाड़ी ऐसा में हम लोग जो देखते हैं, वो कौन सा मीटर से हम लोग गाड़ी की दूरी को मापते हैं, तो याद रखिएगा उसको ओडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान रखना है, यानी उसको ओडोमीटर कहते हैं। आगे अगर हम लोग देखें, देखिए विस्थापन किसको कहते हैं, तो जब गतिशील वस्तु प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। जैसे ए से कोई चलना प्रारंभ किया, बी पर पहुंचा, बी से सी पर, और सी से डी पर। ठीक है, तो ए प्रारंभिक बिंदु हुआ डी, तो इसके बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा, इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है, याद रखिएगा, दूरी अदिश है, लेकिन विस्थापन क्या है, सदिश, और इसका एसआई मात्रक भी मीटर होता है, क्योंकि ये भी एक प्रकार की दूरी है, इसीलिए इसका एसआई मात्रक जो है वो मीटर होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इस प्रकार से कोई अगर वस्तु है, ओ ए है, ठीक है, और कहने का मतलब है, और एक ओ बी है, ऐसे करके कहने का मतलब है, एक अगर हम लोग फोटो बना दें इसको, तो फोटो के भी माध्यम से ऐसे भी दर्शा सकते हैं। 3 मीटर है पूरब की ओर, 4 मीटर उत्तर दिशा की ओर जाती है, यानी 3 मीटर जाती है पूरब, 4 मीटर उत्तर दिशा की ओर जाती है, तो इसका विस्थापन क्या हो। ठीक है, तो यही विस्थापन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब, और इस विस्थापन के लिए 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो अंडर रूट कर दीजिए, यानी कहने का मतलब है 16 प्लस कितने हो जाएंगे, 9, अंडर रूट 25, 25 का वर्गमूल 5, तो ये विस्थापन जो होगा कितना का होगा, 5 मीटर का हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे हैं, इसमें हम लोग देखेंगे। देखिए व्यक्ति का विस्थापन शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तो ये शून्य भी हो सकता है। दूरी और विस्थापन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसका रेशियो कभी कभी, कभी कभी इसका रेशियो पूछ लेता है, तो याद रखिएगा, यानी कहने का मतलब दूरी और बटा होगा विस्थापन, विस्थापन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये हमेशा याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब है दूरी बटा विस्थापन, विस्थापन ग्रेटर देन इक्वल टू जो होगा वो 1 होगा, ये हमेशा पूछता है। देखिए दूरी गतिमान वस्तुओं द्वारा तय की गई दूरी लंबाई, लंबाई की कहलाती है, सदैव धनात्मक होती है। सदैव क्या होती है, ध्यान रखिएगा, सदैव धनात्मक होती है, और पथ की आकृति पर निर्भर करती है। विस्थापन निश्चित दूरी, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। यह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकती है। ठीक है, यह आकृति के पथ पर निर्भर नहीं करती। अब एक समान गति और
असमान गति। एक समान गति देखिए, जब कोई वस्तु नियत समय अंतराल में नियत दूरी तय करती है तो उसको एक समान गति कहते हैं। जैसे बस द्वारा हर 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी, यानी समान समय अंतराल में समान दूरी अगर कोई तय करती है तो इसका मतलब है कि उसकी जो चाल होगी, गति होगी, सॉरी, तो वह गति जो होगा वह नियत गति होगी। यानी जिस अंतराल में समय बढ़ रहा है उसी अंतराल में, अगर कहने का मतलब है उसका वेग भी है। ठीक है। एक कांस्टेंट टाइम में कहने का मतलब है उसका वेग निर्धारित है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। असमान गति, यदि कोई वस्तु समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसको असमान गति कहते हैं। जैसे भीड़ में कार को चलाना, पार्क में टहलना, है ना, उसका कोई फिक्स नहीं है, एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित दूरी नहीं तय हो सकती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं। याद रखिए, क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं। अगला अगर हम लोग देखें, आगे देखिए, तो स्पीड किसको कहते हैं, स्पीड क्या होता है, तो दूरी और समय अंतराल के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। दूरी और समय के अनुपात को हम लोग क्या कह सकते हैं, चाल कह सकते हैं। और चाल कौन सा राशि है, तो देखिए अदिश राशि। चाल कैसा राशि है, अदिश। इसका मानक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड इसका एसआई मात्रक होता है। वस्तु की चाल हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे अगर हम लोग देखें दूरी पॉजिटिव होता है, उसी प्रकार से कहने का मतलब है चाल जो होता है पॉजिटिव होता है। चाल की अगर हम लोग चाल की अगर हम लोग देखें प्रकार, तो चाल की जो प्रकार होती है, चाल की जो प्रकार होती है वो ध्यान रखेंगे, यानी चाल के प्रकार की अगर हम लोग बात करें, एक समान चाल, समान समय अंतराल में समान दूरी। असमान चाल, समान समय अंतराल में असमान दूरी। औसत चाल, तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय अवधि। यानी कहने का मतलब है औसत चाल में वही होगा। यानी कुल कहने का मतलब है दूरी बटा कुल जो है समय अंतराल, अंतराल याद रखिएगा, ये आपको हो जाएगा औसत जो है वह चाल। तात्क्षणिक चाल, किसी भी विशेष क्षण पर वस्तु की जो चाल होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि एक समान चाल समान समय अंतराल में समान दूरी हो गया, असमान चाल समान समय अंतराल में असमान दूरी हुआ। आगे अगर हम लोग देखें, आगे है वेग किसको कहते हैं, यानी वेग जो होता है निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है। यानी विस्थापन, विस्थापन और समय अंतराल जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, वेग भी बराबर, ठीक है, यानी एस बटा टी हो जाएगा। ठीक है। यानी विस्थापन बटा समय हो जाएगा। इसको डेल्टा एस बटा डेल्टा टी भी हम लोग लिख सकते हैं। देखिए वेग एक क्या है कि सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, ध्यान रखेंगे। वेग समान वही बात हुआ, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, ये सदिश राशि है। अब जो चाल का एसआई मात्रक होता है वही मात्रक जो होता है वह वेग के लिए भी होता है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। यानी वेग का मात्रक जो होता है, जो चाल का मात्रक वही होता है। एक समान वेग यानी निश्चित दिशा में समान समय में समान रूप से विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं, एक समान वेग। समान समय में समान विस्थापन, वहाँ दूरी था यहाँ विस्थापन होगा। ठीक है। औसत वेग यानी कुल विस्थापन और समय अंतराल को हम लोग औसत वेग कहते हैं। ठीक है। औसत वेग बराबर होता है, यानी कहने का मतलब है एवरेज, औसत जो है, औसत वेग की अगर हम लोग बात करते हैं तो यानी u प्लस वी बाई टू होता है। यानी प्रारंभिक वेग हो गया अंतिम वेग बाई टू हो जाए, वही हो गया प्रारंभिक वेग अंतिम बाई टू हो गया। तात्क्षणिक वेग, किसी भी क्षण पर वेग जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग वेग को देखें। अब देखिए इसमें अगर हम लोग देखें, वेग के बाद अगर हम लोग देखते हैं तो वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण जो होता है वह वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और इसको ए से इंडिकेट करते हैं, एक्सेलरेशन, है ना।
त्वरण को ए से हम लोग क्या करते हैं, रिलेटेड करते हैं। तो कहने का मतलब है त्वरण की अगर हम लोग बात करें तो इसका और क्या हो सकता है, सो देखिए। तो और अगर हम लोग इसमें देखें, त्वरण की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए, यानी कहने का मतलब है ए बराबर जो होता है v माइनस यू बटा टी होता है, याद रखेंगे। यानी एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, अंतिम वेग प्रारंभिक वेग बाई टी, वही बात हुआ। और कहने का मतलब इसका एसआई मात्रक जो होता है वह याद रखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये भी कहने का मतलब है कौन सी राशि होते हैं, तो याद रखिएगा सदिश राशि, क्योंकि इसको दर्शाने के लिए परिमाण के साथ साथ जो है वह दिशा की आवश्यकता, दोनों की आवश्यकता होती है। और इसीलिए इसको हम लोग कौन सा राशि कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको हम लोग कहते हैं सदिश राशि कहते हैं। ये धनात्मक त्वरण भी, यदि वेग लगातार बढ़ रहा है, यानी ऊपर से नीचे की ओर वस्तु गिर रहे हैं, यानी वेग जो है लगातार बढ़ते क्रम में होगा, तो वहां पर पॉजिटिव त्वरण होगा। कैसा त्वरण होगा, पॉजिटिव होगा। और ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं, याद रखिए। और ऋणात्मक त्वरण की जब घटना होती है तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो मंदन कहते हैं। यदि वेग घट रहा हो तो, यानी गेंद को जब ऊपर फेंकिएगा तो एक समय वेग इसका जीरो हो जाए, तो लगातार घटेंगे, तो इस घटना को हम लोग ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं। त्वरण के प्रकार है, एक समान त्वरण, समान समय अंतराल में वेग समान परिवर्तन होता है, तो वह आपको क्या है, एक समान त्वरण कहलाता है। दूसरा है असमान त्वरण, समान समय अंतराल में वेग में विभिन्न परिवर्तन होता है, तो उसको हम लोग असमान त्वरण, औसत त्वरण, यानी कुल वेग में परिवर्तन बटा कुल समय जो होता है उसको औसत त्वरण कहते हैं। तात्क्षणिक त्वरण, किसी खास या विशेष क्षण पर त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं, तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है आपको त्वरण का कॉन्सेप्ट रहा। आगे अगर हम लोग देखें, आगे जो है आपका देखिए, उसके बाद कहता है एक समान त्वरण का समीकरण। त्वरण का समीकरण है v बराबर u प्लस टी, ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा है u बराबर s बराबर यू टी प्लस हाफ एच टी स्क्वायर, दूसरा हो गया। और तीसरा जो फॉर्मूला है वो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। तीनों ध्यान में रखना है, यू बराबर ए वी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। और कहने का मतलब एक और फॉर्मूला हम लोग का जो है, अगर हम लोग देखें तो कहता है कि एनवे सेकेंड में, ठीक है, एनवे सेकेंड में, सेकेंड में तय की गई दूरी, तय की गई जो है वह दूरी क्या होगा, इनमें इनवे सेकेंड में तय की गई जो दूरी है उसको हम लोग एस एन कहेंगे। इसका जो फॉर्मूला होगा यू प्लस वन बाई टू ए इंटू टी माइनस वन, यानी यही इसकी जो है वह क्या होगी, यानी दूरी का हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर किसी गुरुत्व के अधीन होगा, तो गुरुत्व के अधीन का मतलब जी, जहाँ ए होगा, ए के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, जी। तो भी बराबर यू प्लस ए टी है, तो ए के जगह पर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। वो एच बराबर, यानी एस के जगह पर हो जाएगा, एस जहाँ होगा वहाँ एच हो जाएगा, तो एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये अगर हम लोग देखें तो इसको अगर देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, यानी v बराबर यू प्लस जी टी होगा, ए बराबर जी, एस बराबर एच। दूसरा हो जाएगा एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एक और होगा, यानी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। जब वस्तु नीचे से कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये बात होगा, यानी गुरुत्व, पृथ्वी गुरुत्व के अधीन। और जी का जो मान होता है ध्यान रखिएगा 9 पॉइंट जो है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग लेते हैं, यही हो गया 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड। जब वस्तु अगर ऊपर से नीचे आ जाती है, एक और बात ध्यान में रखेंगे, जब वस्तु ऊपर से नीचे आ जाएगी, जब वस्तु जो है वह ऊपर से नीचे अगर आ जाएगी तब क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। जब वस्तु को कहने का मतलब है
गुरुत्व के अधीन नहीं हुआ तब उसमें परिवर्तन हो जाएगा, निगेटिव होगा तो माइनस में आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। दूरी समय ग्राफ, एक्स अक्ष पर समय और दूरी लेते हैं। एक्स अक्ष हम लोग बनाएंगे, एगो के समय ले लेंगे, एक्स अक्ष पर समय ले लेते हैं और ये दूरी है। ठीक है, इसी के ग्राफ जो होता है, तिरछी सरल रेखा जो ग्राफ होगी, वह कहने का मतलब है ये ग्राफ टेढ़ी मेढ़ी रेखा वक्र पर भी होती है। तो एक समान चाल के लिए ये सीधा होगा। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा वक्र टाइप का होगा तो वह असमान और विरामावस्था के लिए एक्स अक्ष के समांतर हो जाएगा। जब ग्राफ जो है आपका एक्स अक्ष के समांतर हो जाए तो इसको लिए हम लोग कहते हैं ये विरामावस्था के लिए, विराम अवस्था के लिए, याद रखिए कौन सा अवस्था के लिए है, विराम अवस्था के लिए। वेग समय ग्राफ वही बात हो गया, वेग समय ग्राफ भी उसको भी ले लेते हैं, ये वेग हो गया और ये हो गया समय हो गया। ठीक है, जब समान वेग की चर्चा होगा तो एक्स अक्ष के समांतर क्या हो जाएंगे, सीधी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है समान त्वरित गति से ग्राफ सीधी तिरछी रेखा हो जाएगा, ये वाला ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, सीधे यहाँ से। और तीसरा वेग समय ग्राफ ढाल का त्वरण को दर्शाता है, वेग समय ग्राफ नीचे का कुल क्षेत्रफल को विस्थापन को दर्शाता है। तो इस प्रकार से हम लोग दो ग्राफों की क्या किए, चर्चा किए। आगे अगर हम लोग देखें, देखिए उसके बाद जो है विस्थापन, यानी वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरी आकृति के क्षेत्रफल के विस्थापन हो। अपेक्षिक वेग यानी दो घड़ियां एक ही दिशा में जा रही है, तो दो गाड़ियां सॉरी एक ही डायरेक्शन में जा रही है, दोनों का ये है, ये V1 है, ये क्या है V2 है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यानी भी इसका वेग जो हो जाएगा वी ए बी जो होगा वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा है वी ए बी, अगर हम लोग देखें तो डिफरेंट डायरेक्शन में आएगा, डिफरेंट, एक इधर से जा रहा है उधर से आ रहा है तो जुट जाएगा, तो V1 प्लस हो जाएगा V2, याद रखिए। तो वही कहता है यहाँ पर। ठीक है, आगे एक समतल में द्विविमीय जब किसी बल की दिशा में वेग की दिशा के से अलग हो वस्तु का पथ पर चलती है, जैसे प्रक्षेप गति और वृत्तीय गति, दो ऐसे गति की हम लोग चर्चा भी करेंगे। देखिए प्रक्षेप गति, जब कोई वस्तु सीधे ऊपर न फेंककर किसी कोण के साथ फेंका जाता है तो उसको प्रक्षेप गति कहते हैं। जैसे यहाँ से उड़ा दिए इसको, यहाँ से जब भेज दिए तो कहने का मतलब यहाँ जाकर यहाँ पर लैंड कर गया, तो यही गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। कौन सा गति कहते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं। जैसे फेंकी गई फुटबॉल, तोप से निकला हुआ गली गोली, ये सब जो है आपको प्रक्षेप गति। उड्डयन काल क्या है, यानी जो समय लगता है यहाँ से यहाँ तक आने में, उड़ने में जो समय लगता है इसी को उड्डयन काल कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है टी बराबर, ध्यान रखिएगा, यानी 2u साइन थीटा बटा जी, यही फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। टी बराबर 2u साइन थीटा बटा जी होता है। ठीक है, अगला है अधिकतम ऊंचाई, यही ऊंचाई इसका क्या होगा, अधिकतम ऊंचाई होगा। तो याद रखिएगा h बराबर जो फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा 2g, यही h का महत्तम ऊंचाई का। ठीक है, और क्षैतिज परास यहाँ से यहाँ तक की दूरी को r कहते हैं, और r बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा होता है g। तो ये कुल मिलाकर जो है आपको ये उड्डयन काल हो गया। ठीक है, ये मैक्सिमम ऊंचाई हो गया और ये क्षैतिज परास हो गया। तो एक बार और देख लेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसको, अगर हम लोग देखें प्रक्षेप को अगर हम लोग देखते हैं तो यही उड़ाया गया। ठीक है, यहाँ से चला और यहाँ तक आया, तो यही दूरी जो होता है यहाँ से यहाँ तक, इसको आर क्षैतिज परास करते, ये ऊंचाई होता है, और यहाँ से यहाँ तक आने में जितना समय लगा इसी को हम लोग कहते हैं उड्डयन काल कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, तो इसमें हम लोग देखें टी बराबर 2u साइन थीटा बटा जी, उसके बाद h बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, और कहने का मतलब है r बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा होता है जी। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगर हम लोग लास्ट देखें इसका स्लाइड में, वृत्तीय गति की हम लोग बात करते हैं। जब कोई वस्तु
वृत्तीय रास्ता पर चलता है तो यह एक सामान के वृत्तीय गति कहलाता है। दिशा बदलने के कारण यह हमेशा त्वरित होता है या त्वरण होता है। वस्तु का वेग यानी v बराबर होता है 2 पाई r बटा टी। याद रखिएगा, वस्तु का जो वेग होता है वही होता है 2 पाई r और बटा होता है टी, यानी v बराबर। ठीक है। आवर्तकाल यानी एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसको आवर्तकाल, इसका मात्रक क्या होता है तो ध्यान रखेंगे सेकेंड। आवृत्ति किसको कहते हैं, इसको एफ छोटा एफ से सूचित करते हैं। एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। और इसका मात्रक जो होता है वह ध्यान रखिएगा, इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। उसके बाद है कोणीय विस्थापन। केंद्र पर बना कोण जो है, केंद्र पर बना कोण कोणीय विस्थापन कहता है। ये कहने का मतलब केंद्र है, इस पर बना हुआ कोण जो होगा थीटा अल्फा बीटा जो भी है, यानी वह आपको कोण जो होगा वह कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग को कहते हैं ओमेगा। कोणीय विस्थापन बदलने की दर को हम लोग कोणीय वेग कहते हैं। और ओमेगा बराबर होता है डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी। और इसका मात्रक होता है रेडियन, ताकि डेल्टा थीटा का रेडियन और समय का सेकंड। तो ऐसे लिख दीजिए रेडियन प्रति सेकंड हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो रेडियन प्रति सेकंड हम लोग लिख सकते हैं, सेकंड। उसके बाद कोणीय वेग बदलने की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। और इसका मात्रक ए बराबर जो होता है वह ध्यान रखेंगे, यानी डब्ल्यू बटा होता है डेल्टा टी होता है। उसके बाद हम लोग को एक है अभिकेंद्र त्वरण किसको कहते हैं, यानी वृत्त के केंद्र की ओर लगने वाली, वृत्त की सेंटर की ओर जो फोर्स लगती है, और इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं अभिकेंद्र, लगने वाले त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इसके तरफ जो त्वरित होता है उसी त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। और इसका जो ए बराबर होता है वी स्क्वायर बटा आर होता है। अभिकेंद्र त्वरण बराबर क्या होगा वी स्क्वायर बटा आर। यानी इस प्रकार से हमने आज लगभग आपको वृत्तीय गति का जो है, यानी गति से रिलेटेड जितने भी बात था वह सारे बात बताएं। आपको अगर वीडियो अच्छे लगेंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।